हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। क्लास 10th में आपका टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग, या कह सकते हो ईमेल राइटिंग। लेटर या ईमेल। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं लेटर ईमेल में। मैं आपको कई लेटर्स करवा चुका हूं, ईमेल का भी नहीं करवाया है, लेटर चल रहे हैं और उसमें भी फॉर्मल लेटर्स चल रहे हैं। एप्लीकेशंस और कंप्लेन लेटर्स मैंने आपको बहुत करवा दिए हैं। यहां से आगे आज हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। लेटर या ईमेल राइटिंग। जिस प्रकार से आपने कंप्लेन लेटर्स लिखे हैं, जिस प्रकार से आपने शिकायती पत्र लिखे हैं, उसी प्रकार से हमें यहां लेटर टू एडिटर लिखने हैं। पहले आपको थोड़ा सा समझना यह है कि संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्यों लिखे जाते हैं। हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, शिकायती पत्र लिखते हैं, अधिकारियों को लिखते हैं, शिकायत के लिए लिखते हैं, जो भी हमारे क्षेत्र में सामाजिक समस्या होती है उसके बारे में। एप्लीकेशंस लिखते हैं विद्यालय में, या अधिकारियों को अपनी किसी बात के लिए हम अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं, वो एप्लीकेशंस कहलाते हैं। लेकिन लेटर टू एडिटर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। नंबर 1, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, राष्ट्रीय मुद्दा हो, नेशनल इश्यूज और सोशल इश्यूज के बारे में जब हम लिखते हैं तो वहाँ लेटर टू एडिटर लिखे जाते हैं। दूसरी बात होती है, कोई भी अधिकारी यदि आपको आपकी समस्या की ओर, आपके शिकायती पत्र की ओर, आपके एप्लीकेशन की ओर यदि ध्यान नहीं देता है तो उस स्थिति में आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, नंबर 1 होता है कि अधिकारी आपकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उस समस्या को समाचार पत्र के एडिटर को लिखो। वो समाचार पत्र में छापेंगे और छापेंगे, उसके बाद क्या होगा, उस समाचार पत्र के लेख की ओर अधिकारियों का, जनता का ध्यान जाएगा, फिर उन्हें उसकी ओर ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात, आपके पास कोई भी लेख है, जो लेख सामाजिक जागरूकता फैला रहा हो, सामाजिक चेतना फैला रहा हो, उस लेख के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं कि मेरे इस बिंदु पर, इस थीम पर ये विचार हैं, आप इन विचारों को अपने न्यूज़पेपर में जगह दीजिए, जिससे कि ये लेख आपके न्यूज़पेपर में छापा जाएगा और जनता इस लेख के माध्यम से जागरूक होगी, या जनता इस लेख के माध्यम से लाभ उठाएगी। ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न लिखेंगे। Write a letter to the editor of the Rajasthan
पत्रिका। एक्सप्रेसिंग यूर व्यूज, अपने विचार देते हुए, टू बैन ऑन द यूज ऑफ गुटखा एंड टबैको इन राजस्थान। राजस्थान सरकार ने गुटखा और तंबाकू चबाने पर या गुटखा और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम उठाया है। आप इस सराहनीय कदम के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए पत्र लिखोगे। किसको लिखोगे? राजस्थान पत्रिका के संपादक को। माय डियर स्टूडेंट्स, योर एड्रेस, यू आर द सेंडर ऑफ दिस लेटर, बट योर एड्रेस हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन। इस प्रश्न में आपका एड्रेस, आपका पता दिया हुआ नहीं है। आपका पता इसमें दिया हुआ नहीं है, आपका एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है, कोई डेट इसमें दी हुई नहीं है। नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है द एडिटर, संस्था या विभाग का नाम दिया गया है द राजस्थान पत्रिका, लेकिन राजस्थान पत्रिका के कार्यालय कहाँ है ये भी नहीं दिया हुआ। आप जयपुर लिखिए, अलवर लिखिए, जोधपुर लिखिए, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। सब्जेक्ट दिया गया है टू बैन ऑन द यूज ऑफ गुटखा एंड टबैको, गुटखा तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध। टू बैन ऑन च्यूइंग गुटखा एंड टबैको, गुटखा और तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध। तो सबसे पहले यहां प्रिय विद्यार्थियों हम लिखेंगे एड्रेस। क्या एड्रेस लिखेंगे? सी 215। महेश नगर, जयपुर। इसके नीचे आप लिखोगे डेट, एक पंक्ति छोड़ करके डेट लिखना, ये ध्यान रखिए। डेट के नीचे यानी एड्रेस के नीचे डेट लिखोगे, कोई भी डेट लिख सकते हो आप। सितंबर 2020। नीचे आप लिखोगे द एडिटर, दो पंक्ति छोड़कर लिखना है। ध्यान दीजिए, तारीख और इसके बीच में दो पंक्ति छोड़नी है, नेम ऑफ द पोस्ट के बीच में। इसके नीचे लिखोगे द राजस्थान पत्रिका। आप चाहो तो इसे ऊपर भी लिख सकते थे। ऊपर कैसे लिखते? द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, इस प्रकार से। और यहां आप लिख दोगे क्या? जयपुर। जयपुर के नीचे एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? टू बैन ऑन द यूज ऑफ गुटखा एंड टबैको।
गुटखा और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे यहां श या लिखेंगे डियर सर, कुछ भी आप यहां लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं एक पंक्ति छोड़ करके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जिस प्रकार से शिकायती पत्र होते हैं उसी प्रकार से ये लिखने हैं, लेकिन शिकायती पत्रों में सीधा ही लिखते हैं आई वांट टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस, तुम्हारा ध्यान लाना चाहता हूं, जबकि अब यह लिखना है कि मैं तुम्हारे विस्तृत रूप से फैले हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह आपको लिखना है। तो आप एक पंक्ति छोड़कर क्या लिखोगे, आई वांट टू ड्रॉ या आई वुड लाइक टू ड्रॉ I want to draw the kind notice of common folk, आम जनता का ध्यान लाना चाहता हूं towards my views to ban on the use of gutkha and tobacco in राजस्थान। अब आप लिख सकते हो थ्रू योर डेली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, थ्रू योर वाइडली, लिख सकते हैं थोड़ा सा, वाइडली सर्क्यूलेटेड डेली न्यूज़ पेपर। ये हो गया। प्रश्न को पढ़ लिया आपने। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ द राजस्थान पत्रिका, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, यूर व्यूज, अपने विचार, टू बैन, प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑन द यूज ऑफ गुटखा एंड टबैको इन राजस्थान, राजस्थान में गुटखा और तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध। यहां आपका ये प्रारंभ किया गया है, इसमें है श, श्रीमान, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ, लाना, द काइंड नोटिस, दयालु ध्यान, ऑफ कॉमन फॉल्क, आम जनता का, टूवार्ड्स माई व्यूज, मेरे विचारों की ओर, टू बैन माने प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑन द यूज ऑफ गुटखा एंड टबैको, गुटखा और तंबाकू के उपयोग पर इन राजस्थान में, थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड, थ्रू माने के माध्यम से, यूर माने तुम्हारे, वाइडली माने विस्तृत रूप से, सर्कुलेटेड माने फैले हुए, डेली न्यूज़पेपर माने दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो शब्द दिया गया है थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, इस सेंटेंस को, कौन सा, थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, इस सेंटेंस को आप प्रारंभ में भी लिख सकते हो। कैसे, यहां लिख सकते हो थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, कॉमा लगा करके, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ कॉमन फॉल्क टुवार्ड्स माई व्यूज, ऐसे आप लिख सकते हो, तो भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। थ्रू यूर एक्सट्रीमली न्यूज़पेपर,
थ्रू योर एक्सट्रीमली वाइडली न्यूज़पेपर, ऐसे लिख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार लिख सकते हो कि आपके बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ से आगे आप एक पैराग्राफ चेंज करना है, अभी चेंज करना है, ध्यान रखना। इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, सीधा लिख दीजिए केवल कि प्लीज़ या आई रिक्वेस्ट यू या यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर। उसमें ये नहीं लिखना है कि आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव, नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने आपको कंप्लेन लेटर्स और एप्लीकेशन में लिखाया था, आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट यू विल कंसीडर दिस पोलाइट लेटर फेवरली, ये आपको नहीं लिखना है इसमें। पैरा चेंज कीजिए यहीं से और फिर लिखिए द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट का जी कैपिटल भी बना सकते हो और स्मॉल भी बना सकते हो, दोनों ही सही हैं। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यह लिख सकते हो द राजस्थान गवर्नमेंट, डेफिनेटली took an admirable decision by banning on chewing गुटखा एंड टबैको। If anyone who sells, stores, मैन्युफैक्चर्स, यदि कोई व्यक्ति बेचता है, भंडारण करता है, निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है, गुटखा एंड टोबैको he or she will be penalized ₹20,000 और 6 months imprisonment। और बोथ। चलिए इसका हिंदी अर्थ करते हैं, ये क्या कह रहा है। द राजस्थान गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार ने डेफिनेटली निश्चित रूप से टुक माने लिया एन एडमायरेबल, एक प्रशंसनीय, डिसीजन माने निर्णय, बाय बैनिंग प्रतिबंध लगाते हुए, ऑन च्यूइंग माने चबाने पर, गुटखा एंड टबैको गुटखा और तंबाकू, इफ एनीवन यदि कोई व्यक्ति, हु सेल्स दो बेचता है, स्टोर्स भंडारण करता है, मैन्युफैक्चर या निर्माण करता है, गुटखा एंड टबैको का, ही और सी चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, विल बी पेनलाइज, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा ₹20,000। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है आप इसकी जगह RS भी लिख सकते हो, वो भी सही है और ये भी सही है। ये नहीं समझना है कि ये रुपए आपका हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, या कह सकते हो हिंदी में भी लिखा हुआ है, जर्मन, चाइनीज सभी भाषाओं में ये लिखा हुआ है
कहने का मतलब ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये प्रतीक है, ये सिंबल है। भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपए का प्रतीक है ये। ओके डियर्स, उसको जुर्माना लगाया जाएगा। कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 20,000 रुपये और 6 मंथ्स इम्प्रीजनमेंट या 6 महीने की जेल, कारावास कह सकते हो या कह सकते हो और लिखा और बोथ या दोनों ही। एक पैरा और चेंज कीजिए। एडिटर को जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी वर्ड लिमिट बढ़ती है, ये ध्यान रखना। शब्द सीमा अधिक होगी। एक पैरा चेंज कीजिए यहां से और लिखना है च्यूइंग गुटखा एंड टबैको is injurious to health. Chewing gutka and tobacco is injurious to health. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। It causes, इट किसके लिए आया है? गुटखा तंबाकू के लिए नहीं, गुटखा और तंबाकू चबाने के लिए आया, ध्यान रखना। कहीं लग रहा है आपको सर गुटखा और तंबाकू आपका बहुवचन है और आपने इट लिखा है, ये नहीं है। यहां है गुटखा और तंबाकू चबाना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? इज, एक वचन है, ध्यान रखना। इट कॉजेज कैंसर, यह कैंसर का कारण बनता है। क्या? गुटखा तंबाकू चबाना। चलिए आगे। इट कॉजेज एक कारण बनता है, कैंसर माने कैंसर का। इट इज लाइक माइट, ये दीमक के समान है। जिस प्रकार से दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, उसी प्रकार से इट इज स्लो पॉइजन, यह क्या है? धीमा जहर है। स्लो पॉइजन माने धीमा जहर। इट किल्स स्लोली, बट डेफिनेटली। सो you are requested to publish this article in your newspaper. To spread awareness among people. अब ये नहीं लिखना है इसमें कि I not only hope but also believe that you will consider this polite letter favorably, ये नहीं लिखना, बस यहीं की यहीं छोड़ दीजिए आप। नीचे आप थैंकिंग यू या थैंक्स एक लाइन छोड़ करके लिखना है और उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको क्या लिखना है? यूअर्स फेथफुल्ली। ट्रूली लिखते हो तो भी सही है, दोनों में से आप किसी भी शब्द का यहां इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मैंने आपको हिंदी अर्थ करवा दिया है, समझा दिया है। इसका ले लीजिए। च्यूइंग माने चबाना, गुटखा एंड टबैको, गुटखा और तंबाकू, ध्यान रखना इसको अंग्रेजी में टबैको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टबैको। गुटखा और तंबाकू चबाना इज इंजीरियस, हानिकारक है, टू हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए। इट कॉजेज, ये कारण बनता है कैंसर का। गुटखा तंबाकू चबाना कैंसर का कारण बनता है। इट इज लाइक माइट, ये दीमक के समान है। इट इज स्लो पॉइजन, यह एक धीमा जहर है।
इट किल्स स्लोली, ये धीमे धीमे मारता है, बट डेफिनेटली, लेकिन निश्चित रूप से मार देता है। सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू पब्लिश माने प्रकाशित करने की, दिस आर्टिकल, इस लेख को, इन यूअर न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र में, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, अवेयरनेस, जागरूकता, अमोंग पीपल माने लोगों में। थैंक्स, यूअर्स फेथफुल या ट्रूली, और उसके नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, या नाम तो दिया हुआ नहीं है, नाम तो यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, कुछ भी नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया लेटर टू एडिटर वाला। और भी बहुत सारे लेटर टू एडिटर हैं, कितने ही आप लिख सकते हो। जॉब लेटर के बारे में बात करेंगे, बिजनेस लेटर के बारे में बात करेंगे। कल के सेशन में आपके दोनों जॉब लेटर, बिजनेस लेटर कराने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आपको इनफॉर्मल लेटर्स, देन यू विल हैव टू स्टडी हियर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विद्युत डाक जिनको कहते हैं, बट द कॉमन वर्ड इज ईमेल। आप ईमेल ही पढ़िए, विद्युत डाक कहने की कोशिश ना करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इनका लाभ ले रहे हैं। कोई भी स्पेलिंग है आप उन पर विशेष ध्यान दीजिए। इम्प्रिजनमेंट, पेनलाइज, च्यूइंग, डेफिनेटली, एडमायरेबल माने प्रशंसनीय, डिसीजन मान होता है निर्णय, माइट मीन्स होता है दीमक, पॉइजन माने होता है जहर, मैन्युफैक्चर मान होता है निर्माण करना, स्टोर मान होता है भंडारण करना। कोई भी स्पेलिंग यदि आपको इसमें पढ़ते समय भी लगती है तो आप उस स्पेलिंग को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज डाल सकते हो, जिस प्रकार कुछ बच्चे डालते हैं, कुछ बच्चे पूछते भी हैं। तो आप नंबर मैंने आपको उस समय बता दिया था, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, और अपनी कोई भी स्पेलिंग हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप उसमें पूछ सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इंजीरियस का मतलब होगा हानिकारक, इंजरी का मतलब होता है घायल होना, लेकिन यहाँ इंजरी का मतलब घायल होना नहीं है, यहाँ इंजरी का मतलब क्या होगा, हानिकारक। क्यों? क्योंकि तंबाकू और गुटखा जो है वो अंदर से घायल कर देता है। इंजरी का मतलब, वाउंड मीन्स होता है घाव, आप घायल हुए हो, यू आर वाउंडेड, आप बाहर से घायल हुए हो। अंदर से यदि आप घायल हुए हो, अंदर से आपके शरीर में कोई दिक्कत है, तो वहां इंजरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंजीरियस। और यदि बाहर से तो वाउंडेड शब्द का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं यहाँ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।